जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री गुरुदेव नमो। जय नमो नमो गुरुदेव नमो। भक्तों, आज की भक्ति की श्रृंखला में हम आपको एक धार्मिक कहानी सुनाएंगे। वो कहानी है एक गुरु की, कैसा बनाना चाहिए। तो एक बार की बात है कि बहुत वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और अकाल पड़ गया था। युवा मुनि सरस्वती नदी के किनारे पर आराधक थे और वो अपनी आराधना कर रहे थे। उन्होंने सरस्वती नदी से प्रार्थना की कि अकाल के मारे सभी लोग पीड़ित हैं, इस संकट से हमें निकालने के लिए कुछ कीजिए। सरस्वती माता ने कहा उनसे, निश्चिंत होकर मेरे तट पर वेदों का पाठ करो, अध्ययन करो और उन्हें फैलाओ, तो मैं इस संकट के बारे में प्रयास करती हूँ कि दूर हो जाए। सरस्वती मुनि उनकी बात से संतुष्ट होकर अपने कार्य में लग गए और सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने वेदों की पवित्र ऋचाओं से गुंजायमान कर दिया। चारों दिशाओं को दूर दूर तक आवाज़ जाने लगी। नदी ने अपना रूप दिखाया और खेत खलिहानों में जल मग्न कर दिया, सराबोर कर दिया। उस समय खूब अनाज हुआ, खूब फल फूल पैदा होने लगे। आसपास के ऋषियों को जब ये पता चला कि मुनि सारस्वत जी ने वेदों के स्वाध्याय और तप के कारण अकाल दूर कर दिया है, तो वहाँ रहने वाले आसपास के ऋषि मुनि और बड़े बड़े सिद्ध उनके दर्शन को आने लगे और आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु भगवान हमारे ऊपर भी वेदों का अध्ययन कराने के लिए कृपा करें, हमें भी वेदों का अध्ययन कराएं। मुनि ने कहा, मैं केवल अपने शिष्यों को ही अध्ययन कराता हूँ और वो लोग तो शिष्य उसके थे नहीं। इसलिए ऋषि जो है सोचने लगे कि ये तो हमसे आयु में कम है, हम इसको गुरु कैसे बनाएं, हम उसके शिष्य कैसे बने। तो सारस्वत जी अपने मन में सोचने लगे कि अब आप लोगों को शिष्य नहीं बना सकता मैं, क्यों कि आप लोग कुछ सोच रहे हो। तो एक वृद्ध व्यक्ति बोला, वृद्ध ऋषि उनमें से बोला कि भाई हम इसको बना सकते हैं गुरु, क्यों नहीं बना सकते, क्यों कि ये तो अपने संकल्प को नहीं तोड़ेंगे, बिना शिष्य बनाए ये अपना ज्ञान नहीं देंगे। मगर हम लोग ये सोचकर अगर नहीं ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम लोग ज्ञान वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानी हो और उसकी उम्र हो और तपस्वी हो तो उसकी आयु नहीं देखी जाती। ऐसे ज्ञानी पुरुष को या ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को हम लोग गुरु बना सकते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। ज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ है। जो अधिक ज्ञानी होता है वह कम आयु का होने पर भी गुरु समान होता है। फिर ऋषियों ने शिष्य बनकर उनसे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और अध्ययन किया, जिन वेदों को पढ़ने से उन्होंने सरस्वती माँ से वंदना कर अकाल पीड़ित किया था। तो भक्तों, ये कहानी है ऐसी कि यदि किसी से ज्ञान लेना है तो किसी को न छोटा समझो न कुछ ये समझो कौन जाति है। हमें तो ज्ञान लेना है तो हमें उसके शिष्य बनने में ही ज्ञान मिल पाएगा। कृपा करें भगवान आपके ऊपर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।